तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और 2027 में आपको हिंदी का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2027 बोर्ड में क्लास 12 हिंदी की पूरी कॉपी आपको कैसे लिखनी है, कैसे ये टॉपर अपनी कॉपी लिखते हैं भैया, ताकि इनको 100 में 98, 99 नंबर मिलते हैं। पूरी कॉपी मैं इस वीडियो में आपको लिखना सिखाने वाला हूं और 3 ऐसे नए तरीके भी मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आप उस तरह कॉपी लिखोगे भाई 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओगे। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना। पूरी कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे अपना पूरा डिटेल भरना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यही गलती बच्चे करते हैं ना कि अच्छे से कॉपी लिखना उनको नहीं आता, पढ़ाई बहुत अच्छे से किए रहते हैं, लेकिन जब कॉपी लिखने की बारी आती है भाई ना, वो गलती करके चले आते हैं और बाद में कहते हैं सर हमारा नंबर क्यों कम हो गया। तो 2027 बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना हिंदी की कॉपी, ताकि आप भी इस टॉपर स्टूडेंट की तरह 100 में 98, 99 लेकर आओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना। देखो स्टूडेंट, जब आप कॉपी आपको मिलेगा ना, तो सबसे पहले अपना पूरा डिटेल वहां पे फिल करना होगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपके सामने जो है आपको सबसे पहले कॉपी दी जाएगी, पेपर तो बाद में दिया जाता है। कॉपी दी जाएगी कि भैया अपना रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट, पेपर कोड, ये सब आप अच्छे से भर लो, लाइनिंग वाइनिंग कर लो, तब आपको पेपर दिया जाएगा, फिर आप लिखना स्टार्ट कर देना। तो पहले कॉपी को भरेंगे कैसे? आपके कॉपी के जो फर्स्ट पेज का इंटरफेस होगा कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट की ये भाई कॉपी है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो, एक एक वर्ड को ध्यान से समझो। सबसे पहले यहां पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखना है आपको अंकों में। देखो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना भैया, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। तो यहां पे आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, मतलब अपना रोल नंबर यहां पे अंकों में लिख दो। जैसे हमने लिख दिया 21 52 55 21 1, ठीक है, मतलब ये हमारा रोल नंबर है। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिख दो। देखो इन्हीं शब्दों को आपको लिखना है। जैसे पहले 2 है तो 2 1 5 2 5 5 2 1 1, ऐसे आपको लिखना है शब्दों में। ध्यान रहे ऐसे ही कॉपी भरना है। देखो आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है ये मैटर नहीं करता, आपने कॉपी कैसे लिखी है भाई, ये मैटर करता है कि आपने कॉपी कितने अच्छे से लिखी है, ठीक है। आगे देखो, फिर विषय दिया जाएगा। विषय मान लीजिए हमारा सामान्य हिंदी है, तो हमने सामान्य हिंदी लिख दिया। प्रश्न पत्र केवल लिख देना, क्योंकि अब एक ही पेपर हिंदी का होता है। कई साल पहले जो है 2 पेपर होते थे, ठीक है। फिर यहां पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, पेपर कोड 306 MN। जैसे आपको जो पेपर मिलेगा ऊपर पेपर कोड दिया रहेगा, वो पेपर कोड आपको यहां पे भरना। जैसे मान लो हमारा पेपर कोड है 306 MN है, तो हमने इसको लिख दिया। आपका जो पेपर कोड होगा पेपर में वो लिखना भैया, आपका जो रोल नंबर होगा वो लिखना, ठीक है। ये मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं ये बता रहा हूं इसको फिल कैसे करना है। फिर परीक्षा का दिन मान लो बुधवार है, तो हमने बुधवार लिख दिया, ठीक है। फिर परीक्षा की तिथि एवं पाली, मान लो आपका 18 फरवरी को पेपर है, 18 फरवरी 2027 को, मान लो अब जिस भी दिन होगा आप उस तारीख को लिख देना। तो 18/2/2027 हमने लिख दिया। केंद्र का नाम, आपका सेंटर कहां गया है भैया, तो मान लो हमारा सेंटर गया सरस्वती इंटर कॉलेज गोंडा, तो हमने ये लिख दिया। आपका जिस भी स्कूल कॉलेज में सेंटर जाएगा भाई वो लिख देना, ठीक है। तो अपना पूरा डिटेल ऐसे भरना। देखो भैया कॉपी आप कितनी भी अच्छी लिख लो, अगर आपने रोल नंबर अच्छे से नहीं भरा, रोल नंबर में 1 अंक भूल गए भरने को, तो कॉपी बेकार है, आपकी चेक ही नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं भाई क्लास 12
हिंदी की पूरी कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि जब एग्जामिनर नंबर जोड़े ना तो ऐसे आपको दे दे 100 में 99 या 100 में 100। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए चलना। देखो यहां से हम कॉपी लिखना स्टार्ट करते हैं। टॉपर आखिर कॉपी लिखता कैसे? देखो आपने यहां पे सारा डिटेल भर दिया, अब लिखना आपको कुछ ऐसे है। जैसे क्लास 12 हिंदी का जो पेपर होगा 2 खंड में होगा। सबसे पहले होता है खंड का, तो हम सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देंगे बच्चों खंड का। एक चीज मैं और बता दे रहा हूं भाई, ब्लैक ब्लू पेन यूज करना, आपको रंग बिरंगे पेन बिल्कुल भी कॉपी में यूज नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो हमने खंड का डाल दिया। और जरूरी नहीं है कि भाई पहले पहला क्वेश्चन करो, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर भी पहले लिख सकते हो, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो स्टार्टिंग में सही सही आंसर भाई रहे। ठीक है, तो हमने डाल दिया खंड का। हम पूरा सीरियल वाइज बताएंगे कैसे पूरी कॉपी लिखनी है। फिर मान प्रश्नोत्तर संख्या 1, देखो पहला क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डाल देना भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं, केवल आंसर लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा आप लिख रहे हो? जैसे हिंदी में अगर लिख रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखो, इंग्लिश में लिखना तो आंसर नंबर 1 लिख देना। ठीक है, उसी का इंग्लिश समझ में आ रहा है, ध्यान से समझो। अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं क्लास 12 हिंदी में। स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 रहेंगे, सेकंड क्वेश्चन में भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो ये का वाला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए का वाले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है तो हम लिख देंगे का तीसरा सही है। अब ऑप्शन क्या है वो भी लिख देना, जैसे ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, तो हमने ऐसे लिख दिया, 1 नंबर यहां पर हमें मिल चुका है। ठीक है, मतलब का वाले ऑप्शन, का वाले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, तो आपको ऐसे लिखना है का थर्ड वासुदेव शरण अग्रवाल, 1 नंबर आपका फिक्स है मेरे भाई। खा का मान लीजिए तीसरा सही है कहानी, तो इसका भी 1 नंबर फिक्स। ऐसे गा का चौथा सही है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तो 1 नंबर फिक्स। घा का दूसरा सही है आत्मकथा, 1 नंबर फिक्स। अंगा का तीसरा सही है मोहन राकेश, 1 नंबर फिक्स। देखो भाई पूरे हिंदी का मॉडल पेपर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर शुभम लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से पेपर देख लेना और यहां से आपको लिखना कैसे है वो मैं सिखा देता हूं। और अगर आपको इन सब का नोट्स चाहिए, आपको पूरा पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ चाहिए भाई, तो आप लोग मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9918, नोट कर लो भैया, मौका मिल गया है 332305, 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं भाई, कुछ भी चाहिए या पेड क्लास लेना है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर नोट कर लो। चलो भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 2 अब हम लिखेंगे भाई, हर जगह खंड का नहीं डालना है, तो यहां पे हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, हमारा हेडिंग रहेगा। इसमें भी काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन है, तो का दूसरा सही है भक्ति काल, 1 नंबर मिल गया। खा का तीसरा सही है सौंदर्य और प्रेम, 1 नंबर। गा का चौथा सही है अनघ, 1 नंबर। घा का तीसरा सही है यशोधरा, 1 नंबर। अंगा का आपका तीसरा सही है ईश्वरदास, 1 नंबर। मतलब 5 नंबर आपका यहां पर भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या ये 2 है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 जो हमारा रहेगा बच्चों, वो गद्यांश रहेगा। मतलब आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 2 गद्यांश रहेंगे, करना आपको एक ही है। बहुत ध्यान से समझो, नहीं समझ में आ रहा तो आप पेपर एक रख लो अपने पास, ठीक है, तब इसको समझो तो और अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे एक दूसरे को। तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे आ जाओ बेटा। ठीक है, अब गद्यांश में होता क्या, जैसे आपको गद्यांश दिया गया तो पहले संकेत लिखना। जैसे गद्यांश का फर्स्ट वर्ड साहित्य कला है, डॉट 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 करके लास्ट वर्ड है स्वास्थ्यकर है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। मान लीजिए आपका जो गद्यांश है वो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश
गद्यांश है, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपको ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 2 नंबर आपका फिक्स है, 10 नंबर का गद्यांश आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बढ़िया सा रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना और नीचे अंडरलाइन जरूर कर देना भाई, यहां पे नहीं है लेकिन आपको अंडरलाइन जरूर करना जैसे ऊपर है, ठीक है। अब हमने पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छे से लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 नंबर आपको इसके लिए भी प्राप्त हो गया भाई, 2 नंबर इसके लिए भी मिल गया। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन रहेगा, उसको तीसरा ऐसे करके आप आंसर लिख देना, थर्ड 2 नंबर इसके लिए भी। आप चाहे तो तीसरे और चौथे के बीच एक लाइन का गैप छोड़ देना, मतलब तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो चौथे का आंसर लिखना, तो बीच में एक लाइन छोड़ देना तो ठीक रहेगा। तो आप ये चौथा आंसर लिख देंगे 2 नंबर, फिर पांचवा लिख देंगे 2 नंबर, एक लाइन छोड़ के लिखना जरूर से, ठीक है, ताकि थोड़ा अलग अलग दिखे। तो आपको ऐसे गद्यांश अगर लिख कर आओगे 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो भाई, ऐसे ही पद्यांश पूछा जाता है वो भी देख लो। पद्यांश में भी प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख देना, संकेत ऐसे लिख देना बैठी खिन्ना। मान लीजिए पद्यांश का फर्स्ट वर्ड है बैठी खिन्ना, डॉट 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 करके क्रूरता से। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम पवन दूतिका, ठीक है, लिख दिया। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, यानी कि आपका 2 नंबर यहां पर कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बढ़िया हेडिंग डालना और रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये देखो, तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमने लिख दिया है, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट हो गया। मतलब आपको साफ सफाई के साथ एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। जितनी अच्छी राइटिंग से लिखोगे ना उतने ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने पूरा लिख दिया भाई, 2 नंबर इसका भी मिल गया हमें। फिर पांचवा है कमल मुख में रूपक अलंकार है, 2 नंबर इसका भी मिल गया। यानी कि 10 में 10 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अगर ऐसे लिखोगे। देखो, अगर आपने पद्यांश सॉल्व किया, कोई भी क्वेश्चन आपने किया और नीचे सिर्फ 1-2 लाइन छूट रहा है तो भाई उसको छोड़ दीजिए, वहां पे अगला प्रश्नोत्तर संख्या मत डालिएगा, ये ध्यान रखिए। और काट पीट बहुत ज्यादा मत कीजिएगा, ठीक है, वो आपने कर दिया। और अगर ज्यादा लाइन छूट रहा है तो आप प्रश्नोत्तर संख्या नेक्स्ट डालकर भी लिख सकते हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और काट पीट जब आपको करना होगा भाई तो ऐसे देखो, कुछ बच्चे जो है ऐसे काट देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये गलत तरीका है, इस तरह मत काटना। अगर काटना ही होगा, गलती हो गई तो ऐसे कर देना, ठीक है, बस हो गया। देखो ये वाला कम भद्दा दिख रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। चलो भाई अगला देखते हैं। अब हम जीवन परिचय को देखेंगे भाई, जो साहित्यिक परिचय आता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का है कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय आपको लिखना होता है। तो हमने मान लीजिए 3 लेखक रहेंगे, हम दूसरा वाला कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऐसे हम कर देंगे। फिर जीवन परिचय एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, आप जीवन परिचय भी हेडिंग डाल सकते हैं या एक बॉक्स बनाकर इनका संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका सही है। तो इनका जीवन परिचय हम ऐसे लिख देंगे अच्छे से। फिर हमारा मेन हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय, ये भी हम ऐसे लिख देंगे जैसा इसमें लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, साहित्यिक परिचय। थोड़ा और उधर होगा, बस मैं तरीका बता रहा हूं भाई, इसको पढ़ूंगा नहीं एक एक, क्योंकि पूरी कॉपी लिखना हमें आपको बताना है, तो एक एक वर्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहां तक आपका साहित्यिक परिचय हो गया, 3 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर रचनाएं, बढ़िया सा हेडिंग डालो और इनकी रचनाएं ऐसे आपको लिख देनी है भाई। आपका जो है 5 नंबर यहां पर भी देखिए, 5 नंबर यहां पर फिक्स हो जाएगा। मतलब आपको ध्यान देना है कि पहले छोटा सा हेडिंग जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, नीचे अंडरलाइन जरूर कर देना, फिर इनकी रचनाएं लिख दो भाई। 3 नंबर साहित्यिक परिचय, 2 नंबर रचनाओं का, 5 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल फिक्स है। समझ में आ रहा है? मतलब भाई बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, लाइक ठोक दिया करो फटाफट, ऐसे क्लासेस बार बार नहीं मिलते। ऐसे कवियों का साहित्यिक परिचय आएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। इसमें मान लीजिए हम दूसरा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का, तो इसमें भी सेम है, पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, इनका जीवन परिचय लिख देंगे अच्छे से, फिर हम साहित्यिक परिचय यहां पे हेडिंग डालेंगे, इनका साहित्यिक परिचय ऐसे लिख देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में रचनाएं हम हेडिंग डालेंगे, बढ़िया से रचनाएं लिख देंगे, 2 नंबर रचनाओं का भी मिल जाएगा, यानी कि टोटल 5 में 5 आपको ऐसे एग्जामिनर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? रचनाएं कुछ ऐसे बढ़िया से लिखना हेडिंग डाल डाल के, ताकि अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। चलो अगली चीज देखो भाई, अब कहानी पे आ जाओ।
प्रश्नोत्तर संख्या 6 है और आपको कहानी दी जाएगी। ये सब 100% फिक्स होते हैं। कहानी में पंचलाइन बहादुर ध्रुव यात्रा, यही पढ़ लो, आपका नंबर फिक्स है। तो यहां पे बहादुर कहानी का सारांश मान लीजिए हम लिख रहे हैं, तो हमने हेडिंग डाल दिया और पूरी कहानी को देखो विस्तार पूर्वक हमने पूरी कहानी को यहां से लेकर यहां तक लिख दिया और 5 नंबर इसका भी हमें मिल चुका है। देखो बहुत आसान हो जाती है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आपको पूरे हिंदी की कॉपी लिखना है, वो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। फिर इसके बाद में खंड काव्य आएगा प्रश्नोत्तर संख्या 7। तो इसका मान लीजिए देखो ये जिला वाइज होता है। कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में ऐसे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम प्रश्नोत्तर संख्या 7 का हम 5 कर रहे हैं, हमारे में 5वां वाला मान लीजिए है 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया रहेगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण पूछा गया तो हम ऐसे लिख देंगे, खूब बढ़िया ऐसे ऐसे हेडिंग डाल के देखिए, खूब अच्छे से इसको परफॉर्म करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। ये देखो, और यह एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे हेडिंग है आपका, अब ये आपका हेडिंग फिनिश हो गया तो एक लाइन आपको बीच में छोड़ना है। ये सब गलतियां नहीं कर देते। फिर देखो तीसरा हेडिंग हमने डाला, इसमें इतना लिखा, फिर एक लाइन बीच में छोड़ो तब चौथा हेडिंग डालो, फिर एक लाइन छोड़ो तब 5वां, फिर एक लाइन छोड़ो तब 6वां। देखो ये सब एक में ही दिख रहा है, तो ये गलत तरीका है। आपको करना क्या है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दो। जैसे ये हेडिंग डाला था, इसके बीच में एक लाइन छोड़ दिया था, वैसे यहां पे भी हर एक हेडिंग के बाद एक लाइन आपको जरूर छोड़ना है। ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं जिससे उनका पेज भी कम भरता है और उनको नंबर भी बहुत बढ़िया नहीं मिलते। तो ये हेडिंग छोड़ के डाल के आपको करना है। तो खंड का जो है हमारा फाइनली फिनिश हो चुका है। अब हम यहां पर देखेंगे खंड खा। खंड खा भी पूरे 50 नंबर का आता है। सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश आपको दिया जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का रहेगा। जैसे संकेत आप लोग लिख दीजिए, गद्यांश में आपको ऐसे करना है, संस्कृतस्य साहित्यम ... करके तादृशी। ठीक है, अब इसमें आपको संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है, तो हम बढ़िया सा संदर्भ लिख देंगे ऐसे। अब संदर्भ हमने लिख दिया ना, 2 नंबर आपको तो मिल गया, लेकिन इस संदर्भ और अनुवाद के बीच में यहां पे एक लाइन का गैप कर देना, एक लाइन जरूर छोड़ देना। ठीक है, फिर हमने अनुवाद लिख दिया, 5 नंबर इसका मिल गया। मतलब 5 और 2 7 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे अगर ऐसे लिखकर आप लोग आओगे। पहले संदर्भ लिख दो बढ़िया हेडिंग डाल के, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर अनुवाद लिख दो। ठीक है, बस हो गया। तो ये ऐसे आपको लिखना, एक लाइन आपको संदर्भ और अनुवाद के बीच छोड़ना होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा है भैया, ये देखो ये भी 7 नंबर का आता है। देखो संस्कृत का पद्यांश है या श्लोक भी बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले संदर्भ इसमें भी लिखना है, आपने संदर्भ लिख दिया, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। फिर अनुवाद जब लिखना तो एक लाइन का गैप कर देना, 5 नंबर इसका मिल जाएगा। यानी कि भाई ऐसे लिखोगे तो 7 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। आपको 3-4 मुहावरे दी जाएंगी, करना एक ही होगा। हम घा वाला कर रहे हैं, पानी पानी होना, तो इसका अर्थ लिखेंगे लज्जित होना। फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे बढ़िया अंडरलाइन करके, मेहमान के सम्मुख अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता पानी पानी हो गया। बस हो गया। ठीक है, सेंटेंस में वाक्य में यूज हो गया, ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। लाइन आपको ज्यादा नहीं छोड़ना है बीच में। अब यहां पे मैंने छोड़ा है, लेकिन आपको लाइन नहीं छोड़नी है, तभी छोड़ना जब नीचे ज्यादा गैप नहीं रहेगा। ठीक है, चलो प्रश्नोत्तर संख्या 10 है, आपठित गद्यांश। देखो भाई एक ऐसा गद्यांश आता है 5 नंबर का ना, जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन आपको वो गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर दे दो, 5 नंबर ले जाओ। जैसे देखो गद्यांश का ये संकेत है, ये सत्य है ... करके पीड़ा होती है। आप आगे संकेत भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने यहां पे लिख दिया, देखो ये फर्स्ट यहां पे रहेगा, क्या फर्स्ट रहेगा, तो इसको लिख दिया, 1 नंबर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, 2 नंबर। थर्ड का आंसर लिख दिया, 2 नंबर, यानी कि टोटल 5 नंबर आपको मिलेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर जब लिखना तो एक लाइन छोड़ देना, फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखना तो एक लाइन छोड़ देना। मतलब अगर क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं ना तो आपको एक लाइन जरूर छोड़ना है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का जो है ये शब्द युग्म है, मतलब आपको सही अर्थ बताना। जैसे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए उसका बा सही है तो ऐसे लिख देना, सेकंड का आ सही है तो ऐसे लिख देना, 1-1 नंबर का ये रहेगा। ठीक है,
फिर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा, एक लाइन का गैप आपको जरूर करना है भाई, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा, अनेकार्थी शब्द आपको दिया जाता है, जैसे अंबर, अंबर का अनेकार्थी शब्द आकाश वस्त्र हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा, इसमें आपको दिया जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे फर्स्ट का आ सही है दावाग्नि, सेकंड का सा सही है अजय, तो ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक है भाई, बहुत आसान होता है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल डाल के अच्छे से लिख देना, बीच में आपको लाइनिंग का गैप जरूर करना है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा है वाक्य संशोधन। देखो जैसे फर्स्ट है मैंने हस्ताक्षर कर दिए, सेकंड है विष्णु के अनेक नाम है, मतलब वाक्य में गलती होगी उसको सही करना होगा, बस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आते रस छंद अलंकार पे। देखो रस है प्रश्नोत्तर संख्या 12 का काम, हमने हास्य रस हेडिंग डाल दिया, बढ़िया सा ऐसे लिख दो, हास्य रस की परिभाषा लिख दो, फिर उदाहरण हेडिंग डाल के इसका उदाहरण लिख दो। ठीक है, आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, ये हो गया, बस बहुत सिंपल है। फिर आप लोग अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार हेडिंग डाल के इसकी परिभाषा लिख दो, फिर उदाहरण हेडिंग डाल के उदाहरण लिख दो, 2 नंबर इसका भी फिक्स है। परिभाषा उदाहरण के बीच में एक लाइन का गैप कर देना। ठीक है, फिर छंद में देखो, छंद में क्या होगा, जैसे 12 का गा, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का गा डाल देना, दोहा हेडिंग डाल देना, अगर दोहा है तो दोहा को अर्धसम, यहां पे अर्धसम कर देना। ठीक है, दोहा की परिभाषा हमने लिख दी, उदाहरण भी लिख दिया, मात्राओं को गिनना भी सिखा दिया, कहां पे कितनी मात्राएं होंगी। ठीक है, ऐसे आपको प्रदर्शित कर देना है भाई, 2 नंबर आपको यहां पर भी मिलेंगे, मतलब छंद में आपको मात्राएं गिनना भी बताना होता है। चलो भाई, अब पत्र लेखन पे आ जाओ। प्रश्नोत्तर संख्या 13 का पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आता है लिखने के लिए, 13 नंबर क्वेश्चन, तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 का हेडिंग डाल देना। फिर किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो, तो बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं। फिर सेवा में शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइंस फैजाबाद हमने लिख दिया। विषय क्या है भाई, विषय हमने लिख दिया, किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। फिर महोदय लिखकर अपनी पूरी कहानी भैया सुना दी इनको, लास्ट में धन्यवाद सहित दिनांक कर दिया, भौदीय काखागा अयोध्या फैजाबाद, मतलब मान लीजिए मैं यहां से हूं तो हमने ये लिख दिया। मतलब जब भी पत्र लिखो पहले सेवा में, फिर जिसको पत्र लिख रहे हो वो कहां बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, कौन सा, कहां है, सिविल लाइंस फैजाबाद, विषय क्या है, बैंक में ऋण प्राप्ति है तो आवेदन पत्र। फिर महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ भाई, कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र भरवाकर मुझे भी उक्त राशि प्रदान करें। धन्यवाद सहित दिनांक, भौदीय काखागा अयोध्या फैजाबाद, बस हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा भाई निबंध। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 14 है, मान लीजिए हम निबंध लिख रहे हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। अगर ये आपके ऑप्शन में मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन पे है तो फर्स्ट ऐसे लिख देना, सेकंड है तो सेकंड लिख देना। निबंध लिखते कैसे हैं वो समझो बहुत ध्यान से। पहले आपको एक रूपरेखा बना लेनी है कि इस निबंध को लिखते समय हमें हेडिंग कौन कौन सा डालना है। तो पहला हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, तीसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण, चौथा, ऐसे आपको हेडिंग रूपरेखा में लिख देना है। फिर यही एक एक हेडिंग डाल के आपको लिखना है। जैसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा बच्चों, पहला हेडिंग है प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना है तो हमने प्रस्तावना हेडिंग डाल के पूरा लिख दिया। दूसरा हेडिंग ऐसे फर्स्ट लिख देना, यहां पे फर्स्ट, यहां पे सेकंड। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, बढ़िया अंडरलाइन कर देना, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, फिर तीसरा वाला है जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है, ऐसे 3 यहां पे लिख देना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो हमने कारण लिख दिया। चौथा वाला है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, तो हमने उसको भी पूरा लिख दिया। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। फिर ये हमारा उपाय हो गया। फिर उपसंहार लास्ट में रहेगा 5वां, तो ये हम पूरा उपसंहार यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, हमें नंबर पूरे के पूरे यानी कि 9 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो निबंध आपको भाई ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है जैसा मैंने बताया। पहले रूपरेखा बनाओ, उसके अंदर सारे हेडिंग लिखो, फिर हेडिंग आप एक एक करके एक्सप्लेन करो, आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो पूरी हिंदी की कॉपी आज मैंने आपको लिखना सिखा दिया भाई। ऐसे लिख कर आओगे ना तो ऐसे एग्जामिनर देगा 100 में कम से कम 99।
ठीक है, 100 में 100 भी ला सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिसको इनकी जरूरत है। बाकी चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।